कोई दिन कम्युनिस्टवाद चला, वहाँ फिर ईसाइयत की तरफ लौट रहे, फिर वहाँ बड़े बड़े चर्च बन रहे, पूजा घर बन रहे। पहले भी रूस ईसाई धर्म को ही सपोर्ट करता था, बीच में कम्युनिस्टवाद आ गया जिसमें धर्म कर्म को पीछे कर दिया गया। ये सब, लेकिन 57 देश मुसलमानों का, लेकिन इस 57 देश मुसलमानों किसमें पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी देश के पास परमाणु बम नहीं है। इसलिए मुसलमान कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं और ईसाई देशों के पास परमाणु बम है। तीसरे नंबर का संसार का सबसे बड़ा धर्म है हिंदुइज्म, हिंदू धर्म कहा जाता, जिसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। आप भी करते हो, हम लोग भी करते हैं। अब जय गुरुदेव नाम से कोई अलग धर्म नहीं है, हम सब लोग भी हिंदुइज्म, हिंदू धर्म को ही सपोर्ट करते हैं। रामायण गीता मानने वाले, राम और कृष्ण को मानने वाले, गंगा जमुना जो कुछ मानते हो आप, देवी देवता, ये संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जा रहा। इनका दुनिया में केवल 2 देश मेजॉरिटी में माना जाता है, एक भारत जिसमें हम लोग रहते हैं, दूसरा हमारे पड़ोस में एक पहाड़ी देश है नेपाल। 2 देश में हिंदुओं का राज चलता। फिर यहूदी धर्म है, दुनिया का केवल एक देश जिसको इजराइल कहते हैं, इसमें यहूदी धर्म का राज चलता। आज वहां युद्ध हो रहा है, तमाम मुसलमान देश मिलकर इजराइल, जबकि इजराइल बहुत छोटा देश है, उसकी कुल आबादी ही 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ भी आबादी नहीं, और तमाम मुसलमानों पर देखो इजराइल भारी पड़ता नजर। इसमें युद्ध चल रहा है, तमाम मुसलमानी राष्ट्र मिलकर इजराइल को नहीं डिफीट दे पा रहे। क्यों? कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट कर दिया, यानी ईसाई देश और यहूदी देश एक हो चुके हैं। भारत भी तलाश रहा, भाई हम किस गोल में चलें। दुनिया में मुसलमानों का देश एक तरफ हो रहा, ईसाइयों का, यहूदियों का एक तरफ। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, ये सब धर्म बने कैसे? आप भी सोचते होंगे 4200 धर्म, क्या हम लोग धर्म लेकर धरती पर आए थे, या सब भगवान ने ही बना डाला, राम ने बनाया कि कृष्ण ने बना डाला? ये सब धर्म की रचना कैसे हो गई, इतना बखेड़ा कैसे खड़ा हो गया? क्या आज हम लोग धर्म को ही नहीं समझ पा रहे? इसका भी एक इतिहास है, और जब तक हम लोग इस सच्चे हिस्ट्री इतिहास को नहीं समझेंगे, तब तक चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हमारी आपकी समझ में धर्म की पहेली अगूढ़ लगेगी, अबूझ लगेगी। न तो कोई धर्म को एक्सप्लेन कर पाएगा, न कोई धर्म को समझा पाएगा, न समझ पाएगा। चाहे हिंदू धर्म के गुरु पंडित पुरोहित हो, खुद नहीं धर्म समझ पा रहे, आपको क्या समझाएंगे? इसलिए सब लोग सस्पेंस, धर्म के नाम पर आज दुनिया में सस्पेंस, संशय बढ़ता जा रहा है। अपने हिंदू धर्म में भी आप देखते हो, तमाम इंटेलेक्चुअल पर्सन जो पढ़े लिखे उच्च वर्ग के लोग हैं, इंजीनियर बन गए, अच्छी पढ़ाई पढ़ लिया, साइंस, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बैरिस्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए। कदवे धर्म वरम सब झंझट है। तमाम पॉलिटिकल पर्सन्स, राजनीतिक नेताओं के भाषण आप सुनते हो, जो कि हिंदू घर में ही जन्म लिए, पले पोषे, वो कहते भाई रामायण जला डालो, खत्म करो ये सब बवाल, सब झंझट है। इस बखेड़े में समय क्यों बर्बाद करते हो? रोटी कपड़ा मकान की चिंता करो, बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया मकान बनाओ, अपने बाल बच्चों के दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो। ये मंदिर देवालय में चंदा चुटकी देने से उनके विचार हैं, हमारा विचार नहीं है। अपना विचार तो हम आपके सामने अभी रखेंगे, लेकिन ये तमाम हिंदू लोगों का विचार, आज हिंदू धर्म में भी कितना सस्पेंस, कितना भ्रम, संशय धर्म को लेकर। अब उनके भी संशय को खारिज नहीं किया जा सकता। जितने विचार आ रहे हैं वो लोग मूर्ख नहीं है, कोई बेवकूफ आदमी नहीं विचार देगा। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन सब दुनिया में अलग अलग मतांतर। लेकिन ये सब चीज खड़ी कैसे हो गई?